नमस्कार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने में दिलचस्पी काफी दिखा रहे हैं। हालांकि अभी इस बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि वे कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए वे कहते हैं कि पार्टी अभी इसका मूल्यांकन कर रही है। अगर पार्टी और एनडीए गठबंधन को इससे फायदा होगा तो मैं ये चुनाव जरूर लड़ूंगा। चिराग पासवान के इस बयान के बाद से बिहार में नए राजनीतिक समीकरण साधे जाने को लेकर कयास तेज हो गई है। इसे बिहार के 3 दशक से ज्यादा के ओबीसी नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को दलित नेतृत्व की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। चिराग की एंट्री हो चुकी है और माना जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री की कुर्सी या ओबीसी से दलित नेतृत्व तक का सफर तय करेगी। कुछ दिनों पहले लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा था कि चिराग जी को अब बिहार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यकर्ताओं में ये भावना है कि वो आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से लड़े। इससे पहले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ ये सवाल अहम हो जाता है कि चुनाव लड़ने की इस मांग के मायने क्या है। बिहार का नेतृत्व सवर्णों और ओबीसी के हाथ में अब तक रहा है, लेकिन अब आरएसएस और बीजेपी इसे दलित नेतृत्व की तरफ शिफ्ट करना चाहती है, जिसकी आबादी बिहार में तकरीबन 19% है। एनडीए में तेजस्वी के वृक्ष में कोई युवा नेता नहीं है। ऐसे में बीजेपी के पास बिहार में चिराग पासवान एक अच्छा ऑप्शन है। चिराग पासवान का अगर इतिहास देखे तो घर, पार्टी और बंगला छीनने के बावजूद वो मोदी के हनुमान बने रहे। यह उनकी बड़ी वफादारी भी दिखती है। वहीं इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि चिराग पासवान की बिहार की सत्ता में काफी रुचि रही है। वे कई बार बिहार की राजनीति को लेकर अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। चिराग ने पिता के जीवित रहते हुए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा भी दिया था। उन्हें बिहार प्रिय है और वो सामान्य सीट से चुनाव लड़कर ये बताना चाहते हैं कि वे सबके हैं। चिराग की पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत इंक्लूसिव है। संसदीय बोर्ड में हुलास पांडे, प्रदेश में राजू तिवारी, पार्टी के कोषाध्यक्ष तमीम हवा मुस्लिम हैं। यानी वो सिर्फ दलितों को ही नहीं बल्कि अपनी राजनीति के घेरे में अन्य समूहों को भी लाना चाहते हैं। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। मीसा भारती ने उनके चुनाव लड़े जाने को लेकर प्रतिक्रिया दिया और कहा कि क्या दिक्कत है, सांसदी से इस्तीफा दे और चुनाव लड़े। कार्यकर्ता के साथ साथ विपक्ष की यही पुकार है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी को इस बारे में सोचना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने भी यही कहा। जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने भी कहा कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो एनडीए मजबूत होगा। जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो चिराग कह चुके हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और इस पद पर कोई वैकेंसी भी नहीं है। चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस, जो अब महागठबंधन के साथ जाएंगे, उन्होंने कहा कि ये किसी का भी अपना अधिकार है, इस पर मेरी टिप्पणी का कोई मतलब नहीं बनता है। चिराग के चुनाव लड़ने को लेकर विश्लेषकों की राय भी आपस में बटी हुई है। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, वो वैशाली, नवादा या हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी इस पर विचार कर रही है, लेकिन किन्हीं का यह भी मानना है कि ये चिराग की खुद को चर्चा में रखने और सीटों के लिए बार्गेन की कोशिश है। वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। सियासी गलियारों में यह भी एक मुद्दा बनकर उभर रहा है। इलेक्शन और नीतीश के जाने के बाद अगर एनडीए उन्हें बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पर लाएगा तो उसके और भी बहुत तरीके हैं। बिहार में समाजवादी राजनीति के 3 चेहरे रहे हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान। लालू और नीतीश दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन रामविलास केंद्र की राजनीति में ही रहे, जबकि फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में 29 सीट जीतकर वो बिहार में किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी के दामाद अनिल साधु बिहार आरजेडी में दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वे कहते हैं कि फरवरी 2005 के नतीजों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी
और नीतीश कुमार दोनों ने ही रामविलास को सीएम बनने को कहा था, लेकिन उन्हें केंद्र की राजनीति ही अच्छी लगी। लेकिन चिराग को बिहार में राजनीति करनी है और बिहार की राजनीति का मतलब ही मुख्यमंत्री बनने की कोशिश है। बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान पर दबाव रहा है कि वो अपनी पार्टी लोजपा का विलय कर ले बीजेपी में, लेकिन चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं हुए। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा हालांकि इस बात से इनकार करते हैं। वे कहते हैं कि उनका स्वतंत्र अस्तित्व है जिसका बीजेपी बहुत सम्मान करती है। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो लोजपा के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता का उत्साह भी बढ़ेगा और गठबंधन को फायदा भी होगा। रामविलास पासवान के वक्त पार्टी इससे कहीं ज्यादा मजबूत थी, तब भी वो मुख्यमंत्री नहीं बने। चिराग की अभी दलितों के भीतर जो स्वीकार्यता नहीं है वह स्वीकार्यता नहीं है जो रामविलास पासवान के लिए था या मायावती की रही है दलितों में। फिर बिहार की झारखंड या नॉर्थ ईस्ट जैसे छोटे राज्यों से तुलना नहीं कर सकते हैं जहां निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से बाहर जाकर चुनाव लड़ा था। उस वक्त उन्होंने 137 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ मटिहानी सीट पर राजकुमार सिंह जीते थे। चुनाव जीतने के बाद राजकुमार सिंह ने भी जदयू का दामन थाम लिया था। साल 2020 के चुनाव में आरजेडी और बीजेपी के बाद जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। जदयू को महज 43 सीटें मिली थी। अखबार दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार लोजपा के 35 प्रत्याशी जदयू उम्मीदवारों के वोट में सिंध लगाने वाले साबित हुए और पार्टी को 35 सीट का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अब जदयू के साथ लोजपा ने अपने रिश्तों को सामान्य बनाया है। हाल ही में नीतीश सरकार ने लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया है। धनंजय मृणाल पासवान चिराग पासवान के जीजा लगते हैं। वो राजकुमारी देवी की बेटी उषा के पति हैं। अरविंद शर्मा कहते हैं कि रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। चिराग उनसे ज्यादा शार्प है। वो रिश्तों को सामान्य करना जानते हैं, लेकिन खुद को नीतीश के विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग को बिहार की दलित पॉलिटिक्स के भीतर कैसे देखा जा सकता है? इस सवाल पर सामाजिक कार्यकर्ता और दलितों के साथ हो रही हिंसा पर लंबे समय से काम कर रही प्रतिमा पासवान कहती हैं कि चिराग पासवान के चुनाव जीतने की वजह सीट का समीकरण है। थोड़ी सी भी राजनीतिक चेतना के लोग उन्हें दलितों का नेता नहीं मानते, क्योंकि दलितों के मुद्दे से उनका सरोकार नहीं है। उनकी पूरी पॉलिटिक्स में बॉलीवुड की चकाचौंध और बॉडी लैंग्वेज है। आप चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।